उनके लिए दिल्ली जैसा बड़ा बाजार नजदीक आ गया है। अब राजस्थान आने वाली टूरिस्ट सड़क के रास्ते ज्यादा आएंगे तो राजस्थान में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में युवाओं के लिए भी अवसर बढ़ेंगे। साथियों, आज देश विरासत भी और विकास भी इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत भी राजस्थान में काम किया गया है। भाजपा सरकार ने यहां मेहंदीपुर, बालाजी और धौलपुर में मुचकुंड धाम का विकास भी किया है। अपने आस्था स्थलों का विकास भी भाजपा सरकार की प्राथमिकताओं में है। भाइयों और बहनों, पिछले 9 वर्षों में हमने उन क्षेत्रों, उन वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया है जो विकास से वंचित थे। हमने वंचितों को वरीयता दी है। गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, रेहड़ी ठेले वाले साथी हो, बंजारा गुमंतु समुदाय हो, छोटे किसान हो, हर वर्ग का हमने ध्यान रखा है। आप देखिए, गरीब परिवारों को पहली बार शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण दिया है। ओबीसी वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा मिले, इसके लिए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया है। ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था। हमने ये भी सुनिश्चित किया, मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होने के कारण गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार के युवा ही पीछे रह जाते थे, वंचित रहते थे। भाषा के कारण उनका भविष्य उजड़ जाता था। हमने डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराने पर भी बल दिया है और उसके कारण आज गरीब मां भी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के सपने देख सकती है। पहली बार बंजारा समाज, गुमंतु, अर्धगुमंतु समाज के विकास और कल्याण के लिए विशेष बोर्ड भी हमारी ही सरकार ने बनाया है। साथियों, इस वर्ष के बजट में तो विश्वकर्मा साथियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं और यही सबका साथ, सबका विकास की हमारी राष्ट्र नीति है। राजस्थान के बगरू और सांगानेर की ब्लॉक प्रिंटिंग के दस्तकार भाई बहन हो, सुनार हो, लुहार हो, सुथार भाई बहन हो, जूते और मोजड़ी बनाने वाले दस्तकार हो, लाख और चूड़ियां बनाने वाले लखेरा भाई बहन हो, मणि, ठनी और पिछवाई से जुड़ी चित्रकारी करने वाले चित्रकार भाई बहन हो, कोटा डोरिया की साड़ी बनाने वाले बुनकर हो, टोंके नमदा कला से जुड़े दस्तकार हो, सिकंदरा में मूर्ति कला और इससे जुड़े
सैकड़ों मूर्तिकार भाई बहन हो, इन सभी को पीएम विश्वकर्मा योजना से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। साथियों, जब मैं दौसा आता हूं तो एक बार और भी याद आना बहुत स्वाभाविक है, और वो बात है आपकी मेहमान नवाजी। मुझे यहां के बाजरे की रोटी का स्वाद हमेशा हमेशा याद रहता है। साथियों, अब तक हमारे देश में बाजरा जैसे अन्न को मोटा अनाज कहकर के एक प्रकार से निम्न भाव से देखा जाता था, लेकिन अब ये जो मोटा अनाज कहा जाता है ना, उसको हमने एक नई पहचान दी है। अब हम मोटा अनाज के लिए हिंदुस्तान भर के इन उत्पादों के लिए नया नामकरण किया है। अब ये अन्न श्री अन्न से जाना जाएगा। आगे से हम दुनिया के बाजार पहुंचना चाहते थे। हमारे छोटे किसान जो मेहनत करके पैदावार करते हैं, कठिन परिस्थितियों में करते हैं, मोटा अनाज पैदा करते हैं, अब दुनिया के बाजार में वो श्री अन्न के नाम से दुनिया में पहुंचेगा। राजस्थान के श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार, ये तो सब जानते ही है। राजस्थान के ही दक्षिण जिलों का श्री अन्न सांवा, श्री अन्न कंगनी, श्री अन्न कोदो, श्री अन्न कुटकी भी, उनका स्वाद भी कुछ कम नहीं होता है और पौष्टिक भी होते हैं और दैनिक खान पान का हिस्सा भी होते हैं। इस श्री अन्न को देश विदेश में मार्केट मिले, किसानों को अधिक प्रोत्साहन मिले, छोटे किसानों को लाभ हो, इसके लिए अनेक कदम इस साल के बजट में उठाए गए हैं। इसका सीधा लाभ राजस्थान के सूखा प्रभावित मेरे छोटे छोटे किसानों को मिलने वाला है। साथियों, राजस्थान को बीते वर्षों में केंद्र सरकार की एक और प्राथमिकता का भी लाभ मिला है। ये प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा की है। बीते 9 वर्षों में हमने सैनिकों की सुविधा से लेकर सम्मान तक हर स्तर पर काम किया है। 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ आज राजस्थान के सैनिक परिवारों को मिल रहा है। सैनिकों के सम्मान से जुड़ा भाजपा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण काम किया है और मुझे पक्का विश्वास है हर फौजी व परिवार तक ये बात पहुंचाइए, आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा। हाल में ही हमने, आपको मालूम है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, उसको एवरेस्ट कहा जाता है, क्योंकि एवरेस्ट नाम के एक व्यक्ति का नाम उससे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के निर्णयों का क्या महत्व होता है, अब मैं आगे की बात बताता हूं। हाल में ही हमने अंडमान निकोबार में द्वीपों के नाम हमारी सेना के वीर, जिन्होंने अपने पराक्रम के कारण परम